बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, तीनों इंतहाई अहम नौइयत के हैं। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज जो आज हुए और एक एहतजाज आने वाला, दोनों के ऊपर तफसील से बात करते हैं। और जो आने वाला एहतजाज है डी चौक वाला, वो सूरत हाल कुछ ख़तरनाक बन रही है, तफसील से बात करेंगे। दूसरा, 25 अक्टूबर तक अगर आइनी तरामीम ना हुई तो फिर क्या होगा, इसका जवाब आज बिलावल भुट्टो साहब ने दिया और वो जवाब भी ख़तरनाक है, उस पर बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर आज बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई, इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। अंदर और बाहर ये बड़ी तशवीशनाक बात है, मेरा ख्याल है। मैं उस पर तफसील से बात करता हूँ। आते हैं पहले इसी खबर पे आ जाते हैं। आपको मालूम है कि 63A की तशरीह जो है उसके ऊपर नज़र रसानी का जो मामला है, उस पर समाअत जारी है। आज भी समाअत हुई और ये जो तकसीम है, चाहे वो अदालत के अंदर हो अदालत के बाहर हो, वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। काजी साहब अपना जो जजेस कमेटी है उसके ऊपर जो एतराज़ात आ रहे हैं, ख़ुद मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और इसके अलावा बेंच की तश्कील के ऊपर जो मामला बना, जो उस पर एतराज़ात आए, उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इसका ये है कि वो हर सूरत इसका फ़ैसला सुनाएंगे। और कल भी गुजारिश की, रोज़ ही गुजारिश कर रहे हैं। फ़ैसला नविश्ता दीवार है, सबको नज़र आ रहा है, टाइम की बात है, आज आए कि कल आए, जो भी है। और इसके हिसाब से हुकूमत जो है वो अपनी तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खौफनाक सूरत हाल क्यों पैदा हुई और क्या हुआ? आज की समाअत का जब आगाज़ हुआ और 5 रुकनी बेंच वहाँ मौजूद है, केस की समाअत शुरू हुई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर हैं मुस्तफ़ीन काज़मी, वो रोस्ट्रम पर आए और जज साहिबान को मुखातिब किया। आप अंदाज़ा लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और उसका ये रोस्ट्रम है। और जज साहिबान को मुखातिब करके एक शख्स ये कहता है कि ये 5 रुकनी बेंच गैर आइनी है और हमारे 500 वकील बाहर मौजूद हैं, देखते हैं आप कैसे हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं। अब इस अल्फाज की तो मेरा ख्याल है वजाहत की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स, हमारे जो मामलात हैं उनकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं। मुल्क के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के सामने कोई एक शख्स जाके खड़ा होकर उनको मुंह पर यह कह दे कि यह गैर आइनी बेंच है और हमारे 500 वकला बाहर मौजूद हैं, देखते हैं आप कैसे हमारे खिलाफ फ़ैसला देते हैं। मेरा ख्याल है इसमें वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो तशवीश का पहलू है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को धमकी दी गई और उनके सामने दी गई और भरी अदालत में दी गई, नंबर एक। फिर उसके बाद उनको कहा गया 500 वकला हमारे बाहर मौजूद हैं, देखते हैं आप फैसला हमारे खिलाफ कैसे देते हैं। ये हमारे इस वक्त निज़ाम इंसाफ के मामलात और हालात हैं और ये एकदम से पैदा नहीं हुए, ये एक तवील अरसा लगा यहाँ तक पहुँचने में। अब तो सूरत हाल जो है, अब तो हम नताइज को भुगत रहे हैं, जो भी है ये नताइज हैं। बहरहाल जज साहब ने, काजी साहब ने उनको ये कहा कि आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ रखें, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने पुलिस को हुक्म दिया कि इनको, इस जेंटलमैन को अदालत से बाहर निकाल दें और फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। और वो बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, सहाफ़ियों के साथ, टीवी रिकॉर्ड के ऊपर भी मौजूद है उनकी गुफ्तगू। और वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो अधेड़ उम्र के आदमी हैं और वो अपनी इस बात का दिफा करते हुए नज़र आए, वो इस चीज़ का दिफा कर रहे थे। तो ये सूरत हाल तो रही अंदर। और बाहर क्या सूरत हाल थी वो भी उन्होंने बयान कर दिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वह एहतजाज हुआ। नंबर एक नुकता उसमें यह है कि जो हमारा कन्वेंशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें उनकी ज़ीरो कवरेज थी, किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं आई, कुछ नहीं छपा, ना उनकी कोई फुटेजेज आई। और जो वहाँ पर तकारीर हुई और जो नारेबाजी हुई वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ थी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का पुतला भी वहाँ ले जाया गया। अलबत्ता उसको नज़र आतिश तो नहीं किया गया, इस किस्म की कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन पुतला ले जाना अलामती तौर पर इसकी आप क्या हैसियत, क्या मीनिंग होते हैं वो आपको मालूम है। और वहाँ पर जो नारे लगे वो थे गो काजी गो, यानी कि मुल्क का चीफ जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ अदालत के बाहर एहतजाज हो रहा है। मैं इसको किसी साइड पे नहीं ले जा रहा, मैं आपको स्टेट ऑफ अफेयर्स बता रहा हूँ जो इस वक्त हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ की सूरत हाल है, जो हालात हैं ये तो अभी हैं और जो आगे पैदा होने जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा पेचीदा होंगे। मैं उसके ऊपर आता हूँ क्योंकि जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज बातें की हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बहरहाल जो कार्रवाई थी उसमें आज तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने कल भी एतराज़ उठाया था, उनको बोलने की इजाज़त नहीं मिली और मुअज़्ज़िज़ बेंच की जानिब से उनको कहा गया कि आप बैठ जाएँ, आपको बाद में सुना जाएगा, पहले उसको सुना जाएगा जिसकी नज़र सानी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे शहजाद शौकत साहब, उनको कल सुना गया। आज बहरहाल बारी आई इनकी, अली ज़फ़र साहब की। और अली ज़फ़र साहब को एक तो सरजनिश की गई बेंच की जानिब से इस वाक़ये के ऊपर जो वाक़या हुआ, और इसके अलावा इनका एतराज़ था बेंच की तश्कील के ऊपर
और बेंच की साख्त के ऊपर उसकी बुनियाद जो है वो जजेस कमेटी वाला मामला है, उसको बुनियाद बनाकर एतराज़ किया गया और काजी साहब ने उस एतराज़ को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपने हमें ये कहा कि आप फैसला सुना दें, तो लें हम आपको फैसला सुना रहे हैं कि आपका एतराज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरा बेंच जो है वो मुस्तरद करता है, और उसको मुस्तरद कर दिया गया। एक और बात थी जो मैं ज़ाती मेरी नाकिस राय में काजी साहब ने की, और शायद बेहतर होता अगर वो इसमें रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करते, लेकिन उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं किया और अली ज़फ़र साहब को वो बात की। अली ज़फ़र ने कहा कि बेंच बनाने वाली कमेटी के मेंबर बेंच का हिस्सा हैं, खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं। अब चीफ जस्टिस ने यहाँ पे कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबर किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। अगली बात ज़्यादा तशवीशनाक है। अब काजी साहब ये फरमा रहे हैं कि आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। आगे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं और तोड़ने वालों में से नहीं हैं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। सो यानी कि उनको ये कहना कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, ये डेफिनेटली उनका इशारा अपने वालिद की तरफ था, वो अपनी जगह पे है। मतलब ठीक है, उनका रोल था, कंट्रीब्यूशन थी। अब आप एक सीट के ऊपर हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, वहाँ पर आप उनको ये कहेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी के वकील को कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, पाकिस्तान तोड़ने वालों में से नहीं हैं, तो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं। यानी कि मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, बहुत बेहतर होता कि अगर इसको यानी कि यहाँ रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाता। ये अंदर की जंग थी, जो बाहर वकला ने नारेबाजी की, सारा कुछ किया, ये बाहर की सूरत हाल है जो आपको पेशखामा है आने वाले वक्त का कि आने मुस्तकबिल करीब में अगर ये तरामीम हो जाती हैं, जो कि इस फैसले के ऊपर अभी जिसका इन्हिसार है बहुत ज़्यादा, इसी वजह से तहरीक इंसाफ इसको अपोज कर रही है। अगर यहाँ से फैसला, अगर चूँकि सबजुडिस है, बहरहाल जो राय पाई जा रही है वो यही है कि फैसला यानी कि पिछला फैसला कलअदम होगा और जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसका रास्ता खुल जाएगा। इसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये फैसला फिर हमारे खिलाफ होगा, और उसके ऊपर आज उन्होंने वार्निंग बेल्स जो हैं वो अंदर अदालत के अंदर खड़े होकर बजा दी। नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, सारा पुराना उनका जो मुझे क्यों निकाला वाली बातें सारी उन्होंने दोहराई, और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा, ये तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, ये कहते हैं कि पंजाब पर यलगार करने आ रहे हैं, क्या ये दोनों सूबों में लड़ाई करवाना चाहते हैं, और आपके अज़ाइम क्या है? जेल से कॉल आती है कि एहतजाज करो, क्या वहाँ से कभी फलाही मंसूबों की कॉल आई? सर ऑपोजिशन जो है, आप नून लीग जब ऑपोजिशन में थी तो आप क्या करते थे? वोट को इज़्ज़त दो, और फिर मैं यहाँ से गुजरावाला तक जाऊँगा, मैं बताऊँगा, मैं बोलूँगा। आप मुसलसल कहते रहे, आप आज भी कह रहे हैं, बावजूद इसके विफाक और पंजाब में आपकी हुकूमत है, आप तो दुहाई आज भी दे रहे हैं। एहतजाज आप भी करते थे, आपने गुजरावाला तकरीर में क्या कहा, बहुत सारी तकारीर हैं, आपने नाम भी लिए, सब कुछ किया, वोट को इज़्ज़त देते थे। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि आपने वोट को इज़्ज़त दी, और आज ये हाइब्रिड प्लस निज़ाम जो है वो बना हुआ है। अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन है, इस वक्त अपोजिशन है विफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, KP में उनकी हुकूमत है, ये अपनी जगह दुरुस्त बात है, ठीक है, उनको कारकर्दगी भी अपनी बतानी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन अपोजिशन पंजाब और विफाक की सतह पर वो एहतजाज नहीं करेगी तो क्या करेगी? वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी की हमारी दरख्वास्त को सुना जाए, नहीं सुना जाता। कहते हैं 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, नहीं बनाया जाता। इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा ख़त्म होता है, दूसरा बन जाता है, फैसला हो चुका है, उनको बाहर नहीं आने देना, उनकी तस्वीर को बाहर नहीं आने देना, तो अदालतें जेल के अंदर लग रही हैं। तो अब ये अगर उनके ऊपर गुजर रही होगी सारी, जो आप पे तो गुजर चुकी सारी, अब उनकी बारी है, तो वो शोर ना करें तो वो क्या करें? वो दुहाई ना दें तो क्या करें? एहतजाज के दरवाजे उनके ऊपर बंद हैं। आज उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, 3 बड़े शहर थे, फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर। उन्होंने एहतजाज की कोशिश की, लेकिन एक तरफ आज मरियम साहिबा कहती हैं कि इन्होंने मुतअद्दिद एहतजाज की कॉल दी हुई और 2, 4, 5, 7 लोग निकले, इससे ज़्यादा लोग निकले ही नहीं हैं। उनके लिए उनकी हमारे दस्त बदस्ता गुजारिश ये है कि आपने उनके एहतजाज से पहले दफ़ा 144 नाफिज कर दी उन इलाकों में जहाँ उनका एहतजाज है। एक तरफ आप कानून का निफाज पहले कर रहे हैं, यानी उनको रोकने के इकदाम, और अगर वो निकलते हैं, जो कि वो निकले, फैसलाबाद के अंदर बिलखुसूस घंटा घर चौक जो है वहाँ पर पुलिस और उनके दरमियान आप जवाब दें कि शेलिंग क्यों हुई। अगर कारकुनान नहीं निकले तो फिर शेलिंग किसके ऊपर हुई, फिर लाठीचार्ज किसके ऊपर हुआ, फिर जो इनके MPAs हैं उनको हिरासत में क्यों लिया गया, किसने लिया? तो कारकुनान उनके निकले, सख्ती उनके ऊपर मुसलसल बढ़ रही है, एहतजाज पर पाबंदी है, उसके बावजूद अगर वो निकल रहे हैं तो आप उनको ये भी कह रहे हैं कि उनका एहतजाज नाकाम हो गया। उनका एहतजाज नाकाम नहीं हुआ, आप उनको खौफ ज़दा कर रहे हैं। जमहूरी हुकूमत के होते हुए आप एहतजाज का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। ये फैसले आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली हॉन्ट करेंगे, और हम आपको उस वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर बताएंगे जब भी ये सूरत हाल डेवलप होगी, क्योंकि हमारा बदकिस्मती की बात है, किसी हुकूमत ने, किसी ने कुछ भी नहीं सीखा, इसलिए हम उस सर्कल के अंदर मौजूद हैं। कल तहरीक इंसाफ कर रही थी, आप भुगत रहे थे, आज आप हुकूमत में आ गए हैं, तहरीक इंसाफ के साथ आप वही कुछ कर रहे हैं जो आप के साथ वो कल कर रहे थे। तो फिर क्या इसमें वईद है कि कल जब उनकी हुकूमत आए तो ये सारा कुछ आपके साथ होगा, और फिर आप भी यही दुआई देंगे
जो आज इमरान खान साहब दे रहे हैं। तो इमरान खान साहब को तो आप मिजाज का भी पता है आपको, इसलिए आपको तो मेरा ख्याल है ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ये जो मुसलसल ये कहती हैं कि जेल से एहतजाज की कॉलें आ रही हैं, हम एक सूबे को दूसरे के मुकाबिल खड़ा नहीं होने देंगे, क्या जेल से ये हिदायत आई है कि अवाम की फलाह के काम किए जाएँ, लेकिन जेल से कभी ऐसी हिदायत नहीं आई। सियासत करने की इजाज़त मिल सकती है लेकिन दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं मिल सकती। तभी तो तहरीक इंसाफ आपको ये गुजारिश कर रही है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं और उसके बाद CCTV फुटेज को सामने लाएं ताकि हकीकत हाल जो है वो सामने आ सके, तहरीक इंसाफ को भी पता चले, आपको भी पता चले, कौम को भी पता चले और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि 9 मई में एक्चुअली क्या हुआ था। अब वो उसका फैसला तो आपने करना है और आपका फैसला है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, इसके ऊपर बयानिया बनाना है जो कि आपकी जानिब से बनाया जा रहा है। अब आपने लेबल कर दिया कि ये एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी करते हैं, तो फिर जब आप दीवार के साथ किसी को लगाएंगे और वो पीछे कदम नहीं उठा सकता तो फिर वो जवाबी रद्द अमल ही देगा और क्या करेगा। वही सूरत हाल तहरीक इंसाफ के साथ है। अब आते हैं जनाब इनका जो एहतजाज, आने वाला एहतजाज है, जो कि मुझे बज़ाहिर लग रहा है बड़ी खौफनाक सूरत हाल वहाँ पैदा होने का इम्कान है और उसकी यानी कि अब सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है KP में, उनका इजलास हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की, ब्रीफ किया, फिर उनके मुलाकातों के अदवार भी हुए, तैयारियों के जायज़ा लिया गया, कारकुनान को मुतहरिक किया जा रहा है, भरपूर तैयारी हो रही है KP में बिलखुसूस। बाद अज़ां अली अमीन गंडापुर साहब का वीडियो बयान भी आया और उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी बिलखुसूस और अमूमी तौर पर पूरे पाकिस्तान को दावत दी कि आपने इस एहतजाज में हर सूरत पेश होना है, शामिल होना है। इसी किस्म की बात की अलीमा खान साहिबा ने आज इमरान अडियाला जेल के बाहर, और उनका भी यही कहना था कि हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं है, अगर ये हमें 10 मरतबा रोकेंगे तो हम 10 मरतबा आएंगे। तो दूसरी तरफ से जिसको कहते हैं ऑल गन्स आउट, एक तरफ हुकूमत के इक़दाम हैं और दूसरी तरफ उनका जज्बा है, तो इन दोनों का टकराव जो है वो यानी कि तशवीश का बाइस बन रहा है। अभी तक खुदा ना करे वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं, लेकिन सूरत हाल जाओ उस तरफ रही है। अब आज अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी से इजलास किया तो उन्होंने कहा 4 अक्टूबर को D चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। ये तो हो गया फैसला, पहली बात। अब आ जाए जनाब मोडेलिटीज़ क्या हैं उसकी। गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता एहतजाज में मनसूबाबंदी नाकिस थी, इसलिए दरमियानी रास्ते से वापस होना पड़ा, जबकि एहतजाज के दौरान वर्कर्स और रहनुमाओं के पास मयारी मास्क और हिफाजती आलात नहीं थे। यानी कि ये हिफाजती आलात और मयारी मास्क जिसको कहते हैं तैयारी करके जाना कि इनको मालूम है आगे इनके साथ क्या होगा, उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी और इकदामात लेके जा रहे हैं, ये गंडापुर साहब ने कहा। अगली बात सुन लीजिए, ज़्यादा अहम है वो। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। अल्फाज पे गौर कीजिए, इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा और मशीनरी काफिलों से आगे होगी। पिछली बार मशीनरी काफिलों के पीछे थी, रास्ते बंद हुए तो D चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। और आगे इस बार तमाम तैयारियों के साथ जाएंगे और वक्त भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने ये कहा कि ये भी फैसला हुआ कि 11 बजे पेशावर और 12 बजे के बाद सवाबी से काफिले जाएंगे और इस बार भी तमाम काफिलों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीड करेंगे। तो ये खबर आ रही है, हर सूरत D चौक पहुंचना है। आज मलेशिया के वज़ीर आज़म यहाँ पहुँचे पाकिस्तान, उनका 3 रोज़ा दौरा है और तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज होने जा रहा है ये है 4 अक्टूबर को। 3 में हम दाखिल हो गए, अब कुछ घंटों की बात है और 24 घंटों के बाद उनका एहतजाज जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। मंजिल है रेड जोन। आज जब वकला वाला मामला बना तो रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। ये तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं यहाँ पे अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे भी कि तहरीक इंसाफ को रेड जोन के अंदर किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये फैसला तो हो चुका है। अब वो कहते हैं कि हमें हर सूरत D चौक पहुँचना है, तो ये क्या सूरत हाल बनेगी? 2 इंतहाएँ जो हैं वो टकराएँ तो फिर उसका नतीजा क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। खुदा का दुआ है कि दरमियान में कोई इनका मामला सेटल हो, कोई और जगह तय दे दी जाए तो वहाँ पर वो अपना जलसा एहतजाज जो भी है वो कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको गो हेड दिया हुआ है, हर सूरत D चौक के ऊपर आपने एहतजाज करना है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बानी PTI ने कहा है जब तक अदलिया और जमहूरियत आज़ाद नहीं होती एहतजाज जारी रहेंगे। इमरान खान साहब ने ये जो जिसको कहते हैं प्रेशर बढ़ाना या आंच को बढ़ाना, उसकी वजह यह है कि अब इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर वो हल्के फुल्के एहतजाज करते हैं तो वो दे गो अननोटिस्ड। अब वो नोटिस करवाना चाहते हैं, बल्कि मैंने कुछ मुबस्सिरीन को ये भी सुना है, कुछ मुबस्सिरीन को कहते हुए, और वो मुबस्सिरीन को छोटे मोटे नहीं है, बड़े पाए के हैं, उनका ये ख्याल है कि खुदा ना करे
अब इनको इंतज़ार है कुछ लाशों का, जिसके ऊपर मामला जो है इतना यानी वोलेटाइल हो जाए कि फिर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर चली जाए। तो ये जो टकराव वाली सूरत हाल पैदा हो रही है, तो फिर इसमें खौफ भी साथ पैदा हो रहा है। अलीमा खान साहिबा ने भी यही कहा कि हर सूरत डी चौक पहुँचेंगे 4 अक्टूबर को, और हमें 10 दफ़ा भी एहतजाज में आना पड़ा तो आएंगे। तो ये सूरत हाल तो है इनकी। अब मैं आता हूँ बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज गुफ्तगू की, वो भी तशवीश का ही एक पहलू है। मैं कुछ जुज़ियात आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, उनकी आज मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो साहब से, और जो खबर रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक ये है कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या मुजव्विज़ा आइनी तरामीम की डेडलाइन 25 अक्टूबर तक है, यानी कि हर सूरत आपने 25 तक करना है। अब जवाब सुने उनका, वो बड़ा हैरान कुन और मेरा ख्याल है नया जवाब है। उन्होंने कहा 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हो जाएं तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा, और अगर तरामीम बाद में भी हो सकती हैं लेकिन फिर आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक हो जाएं तो मामला बेहतर अंदाज में हल हो जाएगा। हो तो 25 के बाद भी सकती हैं, लेकिन वो सूरत हाल आमने सामने वाली होगी। यानी यहाँ भी एक टकराव जो है उसका इंदिया या उसका इशारा बिलावल भुट्टो साहब ने दे दिया है। ऐसा क्या हो सकता है 25 अक्टूबर तक अगर तरामीम ना हुई और उसके बाद हुई तो आमने सामने वाली टकराव वाली सूरत हाल। आपको मालूम है अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट भी वो आमने सामने है, हुकूमत और अदलिया भी आमने सामने है, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी आइनी तरामीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। तो ये तो उन्होंने इशारों में बात की है, और इसमें मेरा ख्याल है सारा पैगाम छुपा हुआ है। इदारों के दरमियान जो महाज आई है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है। इनके मुताबिक अगर 25 अक्टूबर तक ये तरामीम ना हुई, मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने का मिशन जारी है। इरफान सिद्दीकी साहब आज भी पहुँचे, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, और उन्होंने अपना पैगाम भी उनको दिया। खबरें आ रही हैं नवाज शरीफ साहब का पैगाम जो है उन्होंने वहाँ पर पहुँचाया, और अब तक की इतलात यही है कि मौलाना साहब अपने तई अपने अंदर ये फ़ैसला कर चुके हैं, और शायद उनके पास ऑप्शन भी यही है कि वो अपना वज़न जो है हुकूमत के पलड़े में डालेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, फ़ैसला उनको जल्दी करना पड़ेगा। जब भी होगा आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।